समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है। समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आप क्या क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। डू नॉट वेस्ट चांस एंड डू नॉट वेस्ट टाइम। चलो हम भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज पे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में देखने वाले क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 जो कि है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है ये सब हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। इसका बेसिक जाना था पहले। बेसिक में भी हमने 10th क्लास के फॉर्मूले जाने थे पहले। 10th क्लास के फॉर्मूले के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था क्या आज की एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? चतुर्थांश के फॉर्मूले। एक चतुर्थांश के 12 फॉर्मूले थे, 6 + 6 12। और ऐसे कितने चतुर्थांश थे अपने पास? 4। 4 चतुर्थांश थे तो कुल मिला के 12 × 4 यानी कि 48 फॉर्मूले हो गए थे। वे सब हमारे ने पिछली वीडियो में देख लिए थे। यदि आपने नहीं देखे तो एक बार उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है। ठीक है। और साथ में और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे। ग्राफ्स थे। ग्राफ क्या थे? साइन एक्स, कोसेक, टेन, कोट, सेक, इन सब के ग्राफ। इन ग्राफ के बाद में प्रांत और परिसर, इन त्रिकोणमितीय फलन का वे सब हमने जान लिया था। एक बार फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ। मैंने क्या चतुर्थांशों के फॉर्मूले बताए थे, उनमें बताया था क्या कि 4 चतुर्थांश होते हैं, उसमें ASTC, आज से ट्रिगोमेट्री क्लास, या ऑल स्टूडेंट टू करियर पॉइंट। बहुत सारी इसकी ट्रिक होती है, लेकिन याद रखने का तरीका है कि 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में ए फॉर ऑल, यानी कि सबके सब पॉजिटिव होते हैं। सबके सब कौन भाई? अरे ट्रिगोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना अपने पास। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में ए से। फिर सेकंड में एस पहुंच जाता है। एस का मतलब साइन और उसको उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। तीसरे में टी, टी का मतलब टेन और उसको उल्टा कोट, ये 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव। और चौथे में सी, सी का मतलब कोस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी 4 बचे कितने? नेगेटिव। तो किस हिसाब से? ASTC, आज से ट्रिगोमेट्रिक क्लास। ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हमने चेंज करना होता है। चेंज कैसे करेंगे? हम साइन का कोस हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, और आपस में भी ऐसे ही 180 डिग्री और 360 डिग्री पे हम चेंज नहीं करते। ठीक है। क्यों हम चेंज करते हैं और क्यों चेंज नहीं करते, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आज तो हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं, तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक कोई त्रिकोणमितीय फलन का मान दे देगा, और त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं अपने पास? 6। तो बाकी 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान पूछेगा। सारे सवाल इसी टाइप के हैं, शुरुआत के 5। एक कोई ट्रिगोमेट्री रेशियो दे रखा और बाकी 5 पूछ रखे हैं। ठीक है। तो पहले सवाल में ही है एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में, कोस एक्स बराबर दे रखा माइनस का 1/2। ये भी लिख रखा एक्स जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलो ठीक है। तो ये सवाल है और इसमें मुझे बाकी पांचों के पांचों निकालने हैं। ठीक है। एक्स जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्स जो कौन है एंगल, वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। ठीक है। और एक ट्रिगोमेट्री रेशियो देकर बाकी पांचों के पांचों पूछ लिए। बाकी शुरुआत के पांचों सवाल भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। ठीक है। तो देखो, हम इस सवाल को जो ट्रिगोमेट्री रेशियो 5 निकालने हैं, मैं उसको 2-3 तरीके से निकाल सकता हूँ। पहला तरीका जो कि 10th क्लास में हमने सीखा था, क्या? एक ट्रायंगल बना के, क्या? ट्रायंगल बना के। ठीक है। ट्रायंगल बना के, जो कि बिल्कुल बेसिक था, 10th क्लास में आप आराम से बना सकते हो। कैसे भाई? कोस एक्स, इसको आधार बटे कर्ण लिख के, लाल बटे का कसे, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। एक ट्रायंगल खींच देंगे, आधार 1 कर्ण 2, फिर ये भी निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है। लंबी निकाल लेते हैं। और त्रिभुज की 2 भुजाओं का पता चल गया तो बाकी तीसरी भी निकल जाती है पाइथागोरस प्रमेय से। और फिर मैं इसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगा के
इससे मैं निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये था, लेकिन ये तो 10th क्लास में था जो बेसिक। अब थोड़ा बड़े हो गए, स्टैंडर्ड तरीके से निकालेंगे। स्टैंडर्ड क्या? फॉर्मूलों का यूज करके। किसका? फॉर्मूलों का यूज करके। ठीक है। तीसरा एक और तरीका बताऊंगा, वो हर जगह यूज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं हम। बताऊंगा कैसे। ठीक है। चलो, तो चलो, अब स्टैंडर्ड तरीका क्या है? वो है फॉर्मूलों का यूज करके। फॉर्मूले कौन? वही अपने, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। टेन किसका? कोट का। सेक किसका? कोस का। और ट्रिगोमेट्री इस और समीकरण थी अपनी कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। काश तुम साइन होते और मैं कोस, फिर दोनों का स्क्वायर लगता, योग होता और एक हो जाते। पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। फिर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा दूसरी। फिर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस सेक स्क्वायर थीटा। तो इन सब चीजों का यूज करके हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ कोस एक्स का मान दे रखा, किसका पूछा? साइन एक्स का। तो मैं फर्स्ट ट्रिगोमेट्री रे सब समीकरण यूज करूंगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। थीटा क्या होता है? एंगल। और ये दोनों अगर समान हो, दोनों को वर्क कर दो तो एक वैल्यू देते हैं। यहाँ एंगल कौन आ गया? एक्स। तो इसका यूज कर लिया मुझे। अब यहाँ देखो कोस एक्स की वैल्यू पता है मुझे, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, कोस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1/2, इसका वर्ग बराबर के एक। तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको वर्क करके प्लस का 1/4 हो जाएगा, उधर भेज दो। एक माइनस के 1/4 कितना बचेगा? 4 एकम 4 और 3/4। लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितने में पहुंच जाएगा? अंडर रूट में 3/4। अब अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3, 4 पे से हट जाएगा 2। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/2 है। यानी कि दो मान प्राप्त हुए साइन एक्स के, एक तो प्लस के रूट 3/2, एक माइनस के रूट 3/2। साइन एक्स के कितने मान प्राप्त हुए? दो, प्लस माइनस रूट 3/2। अब कौन सा मान्य होगा, कौन सा नहीं, ये देखेंगे हम चतुर्थांश के हिसाब से। किससे? चतुर्थांश के हिसाब से। इसने सवाल में पहले ही खोल रखा है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का ले रखा हमने, यानी कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, यानी कि 180 से ज्यादा हो सकता है या 270 से कम। देखो इसे, ये थर्ड क्वाड्रेंट था यहाँ। ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें ये भी बताया था, आज से तेरी छमिया मेरी हो गई। सॉरी, ऐसे नहीं था। आज से तेरी क्लास ट्रिगोमेट्री की, आज से ट्रिगोमेट्री क्लास तेरी स्टार्ट हो गई। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, आज से ऑल स्टूडेंट टू कैरियर पॉइंट, या आर स्टूडेंट टू क्लास। कुछ भी याद रखने का तरीका है ये तो ए से ऑल, एस से साइन और इसका उल्टा कोसेक, टी से टेन और इसका उल्टा कोट, सी से कोस और इसका उल्टा सेक। ये सब पॉजिटिव रखने के, ध्यान रखने के तरीके होते हैं। क्यों होते हैं पिछली वीडियो में बताया था, जाके देखिए उसे आप। चलो, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और इसका सगा भाई उल्टा, यानी कि कौन होता है? कोट। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू माइनस के रूट 3/2 ली जाएगी यहाँ से। ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू माइनस के रूट 3/2। क्यों माइनस की ली गई, समझ गए? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पहले खोल रखा है। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही तो प्लस के, बाकी सब माइनस के हो। तो ये साइन निकल गया। अभी 4 और बाकी है योद्धा। इससे आगे बढ़ेंगे हम। कोस, कोस मुझे दे ही रखा, फिर बढ़ते हम टेन की ओर। किसका? टेन की ओर। चलो, ये सब रख कर दूं। चलो, तो टेन एक्स की भी निकालनी मुझे वैल्यू। तो देखो, साइन एक्स को संभाल के रखो, माइनस के रूट 3/2। अगर मुझे टेन एक्स निकालना, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन एक्स बटे कोस एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं? साइन एक्स की वैल्यू माइनस के 1/2, इसके बटे, सॉरी, साइन एक्स की वैल्यू तो ये है माइनस के रूट 3/2। कोस एक्स की वैल्यू है माइनस के 1/2। तो देखो, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 2 से 2 भी, रूट 3/1 यानी कि रूट 3। ये आ गई टेन एक्स की वैल्यू। ठीक है।
दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब कितने बाकी, तीन। तीन को निकालने के लिए देखो कोट एक्स का कैसे निकालूंगा, कोट एक्स ये तो कर लो कोस एक्स बटे साइन एक्स के फॉर्मूले से। ये पॉजिटिव ही होता है, देखो पॉजिटिव यहाँ से भी आया और ये पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि टेन में क्या भाई, तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तीसरे में टेन और कोट तो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव आया भी, ध्यान रखना। ठीक है, या माइनस से माइनस कट भी गया। अब टेन एक्स बराबर रूट तीन, कोट एक्स की बात रही, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो जी, कोस एक्स बटे साइन एक्स कर लो, वेरी गुड। दूसरा सर, दूसरा भाई कोट को पता है कि मैं तो टेन एक्स का उल्टा होता हूँ। अब टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट तीन, तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक बटे रूट तीन। अब कितने बचे, दो। दो बचे होने के लिए अब देखो किसके निकालने, फिर निकालो सेक एक्स की वैल्यू। किसकी, सेक एक्स की। सेक एक्स आपको पता है एक बटा कोस एक्स होता है। अब कोस एक्स की वैल्यू पहले इधर रखी, माइनस के एक बटा दो, तो दो कहाँ चले जाएगा ऊपर, इसलिए सेक एक्स की वैल्यू होगी माइनस के दो। माइनस क्यों आया सेक में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम बैठे, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी माइनस का हो। अब एक रहेगा लास्ट का कौन, कोसेक। कोसेक हमें पता किसका उल्टा हो, साइन का, तो कोसेक एक्स अगर निकालना तो एक बटा साइन एक्स हो जाएगा, और जैसे उल्टा करूंगी ऊपर लट के हो जाएगा माइनस के दो बटा रूट तीन, माइनस के दो बटे रूट तीन। ठीक है, इस प्रकार से आप तीनों, सॉरी तीनों नहीं, कितने आदमी थे, पांच, पांचों के पांचों निकाल सकते हो, कोसेक एक्स, सेक एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स। ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ से करा था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पता क्या था, सिर्फ एक। हुई ना कमाल की बात। ये तो हुआ दो मेथड, पहले मेथड मैंने ट्राइंगल बताए थे, याद रखो। दूसरा मेथड ये बता दिया। सर जी तीसरा मेथड भी आप बता रहे थे, बिल्कुल तीसरे मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन ये मेथड हर किसी में नहीं लगे। ये तीसरा मेथड जहां लग रहा होगा वहां सवाल को एकदम एकदम हलवा कर देगा। देखो कैसे, कोस एक्स की वैल्यू माइनस के एक बटा दो दे रखी, कितनी, माइनस के एक बटा दो। आपको पता होना चाहिए कोस एक्स माइनस के एक बटा दो कहाँ देता है, कोस की कितनी वैल्यू पे देता है, कोस की कितनी वैल्यू पे देता है। तो आपको पता होना चाहिए सर जी कोस जो है कितना, 60 डिग्री कितना होता है, एक बटे दो होता है, तो इसका मान जो है मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। तो अब एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 60 डिग्री मुझे पता चल रही, तो साइन एक्स निकालना, यानी कि साइन 60 डिग्री निकालना था। साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट तीन बटे दो, कितना, रूट तीन बटे दो, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू आएगी रूट तीन बटे दो। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अब देखना पड़ेगा मुझे कहाँ खेल ले, हम कौन से क्वाड्रेंट में बैठे, थर्ड में, थर्ड में माइनस की हो तो माइनस लगा दो, साइन आएगा। अब टेन निकालना, तो टेन एक्स, एक्स की जगह 60 डिग्री रहेंगे, टेन 60 का मान रूट तीन हो, लेकिन ये प्लस का हो तो प्लस का चलेगा, ऐसे कोट 60। अजीब हुआ सर जी, आपने तो अच्छा बता दिया। ऐसे ही सेक सेट, सेक सेट इसको उल्टा होता है तो उल्टा कर दो, माइनस का दो, कोसेक का 60 डिग्री या कोसेक एक्स, एक्स है ये सब भाई। जो 60 डिग्री है वो हमने देख लिया ना कि कितने पे वैल्यू दे रहा, तो ये सब क्या है, एक्स है जो निकालना चाह रहे हैं हम। कोसेक एक्स कितना आ जाएगा, ये सॉरी कोसेक एक्स इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के दो बटे रूट तीन। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं बाई एंगल मेथड। किसके द्वारा निकाल रहा मैं इसको, बाई एंगल। ये बाई एंगल सब में नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर कल को आपको कितना कितना दे देता, एक बटे तीन दे देता, तो वो तो कोई एंगल की वैल्यू नहीं होती। जो यूनिक होते हैं अपने 0, 30, 45, 60, 90, उनमें तो नहीं होती ना। ठीक है, तो बाई एंगल। और दूसरा वाला जो अभी निकालता, बाय यूजिंग फॉर्मूला, और जो पहले मेथड बताई थी वो होती बाय ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का यूज करके। ठीक है, तो एक एक सवाल तीन तीन मेथड से। ठीक है, चलो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है साइन एक्स बराबर तीन बटे पांच, एक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तीसरा भी ऐसा ही है, कोट एक्स बराबर तीन बटे चार, हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा आपके लिए एच डब्ल्यू, कोट एक्स बराबर तीन बटे चार, एक्स जो है तृतीय चतुर्थांश में है, अच्छा तृतीय में है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहां तो टेन कोटी प्लस के होते हैं। तो देखो बिल्कुल, पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, साइन कोस, पहले
बाकी 5 निकालने, तो देखो सबसे पहले tan निकाल लो। tan x का पता उल्टा कर दो, 4/3 पहला आ गया। अब रहा साइन कोस की बात, या तो आप रेशियो से निकाल सकते हो या फिर क्या, फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला कौन सा जी, ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज कर सकता हूं मैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेन की वैल्यू 4/3, इसका वर्क कर दो जी, बराबर सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 16 और प्लस 9 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। 9 कम 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25/9 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक की वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स की अंडर रूट में 25/9, तो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो अंडर रूट के प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 और इसका 3, सॉरी अंडर रूट थोड़ा बचेगा, प्लस माइनस के 5/3, यानी कि सेक एक्स की वैल्यू जो है ना प्लस माइनस 5/3। अब बात रही चिन्ह की, प्लस का लेंगे या माइनस के। हम कहाँ बैठे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का ही कहो माइनस का, चूंकि लिख देंगे एक्स संबंधित है या रिलेटेड है थर्ड क्वाड्रेंट से, एक्स संबंधित है थर्ड क्वाड्रेंट से या थर्ड चतुर्थांश से, लिख सकते हो इसे। इसलिए सेक एक्स की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, माइनस के 5/3। ये सेक क्या आएगी, कोस एक्स की कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, माइनस के 3/5। कोस की मिल गई, सेक की मिल गई, आपको किसकी निकालनी, साइन की, तो साइन का आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप साइन की भी निकाल सकते हो। साइन की नहीं मिलती, उसको पलट देंगे, किसकी मिल जाएगी, कोसेक की। किसकी मिल जाएगी, कोसेक की। या ऐसे नहीं हो पा रहा तो देखो हो जाएगा ना ऐसे, कोस एक्स बराबर माइनस के 3/5, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस साइन की वैल्यू निकाल ली अभी, कोस यहाँ पता है, इसको रख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल। चिन्ह माइनस की आएगी साइन के भी, और इसकी कोसेक की भी माइनस की, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, कोई चतुर्थांश में है। फोर्थ पार्ट की ओर देखो, सेक एक्स 13/5, एक्स जो है चतुर्थ चतुर्थांश में है, टेन एक्स माइनस के 5/15, 5/12। चलो चलो अगले सवालों में से हम कर लेते हैं सवाल नंबर फोर्थ, सेक एक्स वाला, क्योंकि टेन एक्स वाला भी दोनों देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं, लेकिन टेन एक्स वाला अभी क्या ना, मैं जैसे कोट एक्स का, भाई कोट एक्स टेन एक्स आपस में उल्टे ही तो है, तो इस मेथड से कर सकते हो। तो सेक एक्स वाला देख लेते हैं। सेक एक्स की वैल्यू दे रखी 13/5। चौथा सवाल, सेक एक्स की वैल्यू 13/5 और एक्स संबंधित है फोर्थ क्वाड्रेंट से, किससे, फोर्थ क्वाड्रेंट से, सी फोर छमिया वाले क्वाड्रेंट से, यानी कि सी का मतलब कोस और इसको उल्टा सेक, सिर्फ 2 पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। ठीक है, इसमें कौन कौन, ए एच टी सी से सी, यानी कि कोस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो सेक दिया है, बाकी 5 निकालने हैं, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। पहले कोस निकाल दो एकदम जी, 5/13 हो गया, क्यों, क्योंकि उल्टा होता है जी। ठीक है, कोस आ गया, सेक आ गया। अगर साइन निकालना तो यहाँ देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, यूजिंग कर लेंगे पहली सब सेमी का। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स यानी कि 5/13, इसका वर्क कर देंगे बराबर 1, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169 होता है, ये उधर जा लिया, यानी कि एक में से घट गया। अब इसमें से ये घटाएंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स 169 एलसीएम, 169 माइनस के 25, ये 144 आ जाएगा अपॉन 169 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। लेकिन अगर साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 144 अपॉन में 169, ये किसका, 12 का और ये 13 का, प्लस माइनस। अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। कहाँ बैठे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां तो कोस और उसको उल्टा सेक ही प्लस के हो, बाकी सब माइनस के हो। चूंकि एक्स संबंधित है फोर्थ क्वाड्रेंट से या एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव रहने वाली है, तो निगेटिव कौन आएगी, माइनस के 12/13। तो ये साइन की आएगी, ये कोस की आएगी, सेक की दे रखी थी 2 की आएगी। अब 2 और बचे, 2 और बचे या 3 और, 3 बचे। ठीक है, साइन कोस सेक। अब अगर मुझे
कोसेक की निकालनी तो घुमा दो जी सर, कोसेक एक्स निकालना तो इसको पलट के रख दो -13/12। भाई साइन एक्स का उल्टा कौन होता है? कोसेक एक्स, 1/कोसेक एक्स। तो इसको पलट देंगे, ये किसकी आ जाएगी? कोसेक की। टेन की निकालनी जी, टेन एक्स की, तो कर दो जी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जैसे ये करोगे, साइन एक्स की वैल्यू ये रही -12/13, इसको भाग करेंगे किससे? कोस एक्स की, कोस की वो है 5/13 जी, 13 से 13 यानी कि -12/5। ये किसकी वैल्यू आएगी? टेन एक्स की। अगर कोट एक्स की निकालनी तो इसको पलट दो जी, -5/12। सारे आगे 1 2 कोस एक्स 3 4 और 5। ठीक है, एक दे रखा था, बाकी 5 मैंने निकाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 से 10 तक के मान ज्ञात करने हैं। देखो इनको मान ज्ञात करने के लिए आपको जो क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हैं वे मैंने बनाने सिखाए थे पिछली वीडियो में, वे याद होने चाहिए। अगर वे याद है तो बड़ी आसानी से इस सवाल को आप कर लोगे। ठीक है, 6 पर्सन है, साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो कैसे निकालूंगा साइन 765 डिग्री, बिल्कुल सिंपल। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख लूंगा साइन। देखो अगर 360 डिग्री से कोई भी ज्यादा वैल्यू दे रखी होगी तो वहां हमेशा मैं 360 डिग्री का मल्टीपल बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 360 डिग्री का मल्टीपल, 360 डिग्री का मल्टीपल बना के फिर मैं उसको 0 से 360 डिग्री के बीच में ले जाऊंगा। देखो कैसे, अभी अभी सीख जाऊंगी एकदम। इसको अगर मैं देखूं तो ये 360 डिग्री का मल्टीपल 36, यानी कि 36 दूनी 72, 36 की 108, 36 चौका 144, यानी कि 720, 108 का मतलब 1080, 144 का मतलब 1440। वो देखेंगे हम किसके पास बैठ रहा, तो ये 720 के पास बैठ रहा है, तो इसको मैं 360 डिग्री गुना 2 लिख सकता हूँ। तो अब कहाँ पहुंच गया मैं? 360 गुना 2 कितना हो गया? 720। ये 720 ना होकर 720 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 45 डिग्री। ये आपको देखना पड़ेगा किसे भाई, 360 और दूनी 720 तो ये हो यार, प्लस 45 765 ही है। वैल्यू उतनी की उतनी है, बस फॉर्म चेंज होगी। अब देखो इसको भूल जाओ, ये देखो 360 और प्लस थीटा का फॉर्मूला बताया था आपको हमने, 360 प्लस थीटा। पहले चतुर्थांश में ही बैठे हम, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो चिन्ह तो भूल जाओ क्योंकि फर्स्ट में आल, आल का मतलब सारे के सारे पॉजिटिव। अब रही बदलने की, बदला कहाँ था? 90 और 270 पे चेंज होता है, 360 और 180 पे नो चेंज। ठीक है, तो चेंज तो होना नहीं, इसका मतलब साइन थीटा ही आएगा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, यानी कि थीटा कौन है? 45 डिग्री। अब रही चिन्ह की बात, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस के, तो साइन 45, साइन 45 का मतलब 1/√2। अजीब बात, इतनी सी बात। हाँ बिल्कुल, इसकी वैल्यू 1/√2। समझ में आई भाई? साइन 765 था, इसको देखा मुझे 360 मल्टीपल, किसके मल्टीपल के पास है? 720 के, तो 720 बनाया और प्लस 45 और कर दिया, तो इसके पास में पहुंच गया। ठीक है, मान लो कल को यहाँ कितना दे देता आपको, आपको दे देता 780 डिग्री, तो कैसे करते भाई? कुछ भी नहीं जी, प्लस 60 कर लेते भाई। 720 तो ही होगा इधर, 60 ही है। ठीक है, इसे दे सकते हो। लेकिन मान लो आपको कल को दे देता क्या? 690 डिग्री। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। अब बताओ कैसे करते, देखना एक बार। अब जी 360 गुना 2, अब भी है तो ये 720 के लिए, वही 360 गुना 2 करो तो 720, लेकिन ये तो 690 है। क्या जोड़ो? जोड़ना है कभी, इस बार घटाना पड़ेगा। कितना? 720 तो जा लिया हम, इसमें से 30 डिग्री करते ही वहीं नहीं पहुंच जाएंगे। देखो 690 है इसकी वैल्यू, 360 गुना 2 720, 720 में से 90 गया, 30 गया सॉरी, 690 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे हम, इसको भूल जाओ, ये जो मल्टीपल में है 360 माइनस थीटा। पहले देखें कौन से क्वाड्रेंट में 360 से कम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो कोस और सेक प्लस को, इसका मतलब ये माइनस का आएगा। ठीक है, और 360 पर नो चेंज, तो साइन थीटा, थीटा कौन है यहाँ? 30 डिग्री। साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा हो वो भी माइनस का, तो माइनस तो 12 आएगा। साइन थीटा कौन है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान -1/2।
आंसर जी इसकी वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल का यूज, फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। चलो आगे बढ़ो। कोसेक माइनस 1410 डिग्री, बहुत बढ़िया। कोसेक माइनस 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो पहले मैंने माइनस थीटा की फॉर्म बताई थी आपको। 6 फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। साइन माइनस थीटा, ये भी बार दे देता है माइनस के साइन थीटा। कोस माइनस थीटा, ये खा जाता है यानी कि कोस थीटा रहता है। टेन माइनस थीटा, ये भी बार दे देता है। सेक माइनस थीटा, ये भी बार दे, सॉरी कोट पढ़ेंगे, कोट माइनस थीटा ये भी बार दे देता है। तो बार सेक माइनस थीटा ये खा जाता है, और कोसेक माइनस थीटा ये भी बार दे देता है। यानी कि इसमें एक तो सेक और इसका उल्टा कोस। माइनस थीटा को कौन खाता है? कोस, और उसका उल्टा सेक, ये दोनों ही माइनस को खा के पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब बाहर दे देते हैं निगेटिव थीटा को। याद रखना, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ये माइनस थीटा जो है वो, देखो थीटा जो है प्लस थीटा ऐसे बनता है ऊपर की ओर, माइनस थीटा नीचे की ओर एंगल बनता है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है। माइनस थीटा में से फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और उसका उल्टा कोस ये पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक और कोस माइनस थीटा को खा जाते हैं। वही ना काम की बात है। ठीक है, चलो तो यहाँ देखेंगे कोसेक माइनस थीटा, पहले इस माइनस का खात्मा करेंगे। सर जी ये तो बार दे देगा, तो कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब 1410 डिग्री को देखेंगे हम किसके पास है, 360 के मल्टीपल के। 36 दूनी 72 बताया था, 720, 36 दिए 1080, 360 दिए हो जाएगा, और 360 चौका 1440, और यह है 1410। पहुंच गए ना लवे से? बिल्कुल जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुना 360 डिग्री, 4 गुना 360 कितना हो गया? 1440, 36 चौका 144 है तो 1440, लेकिन यह है 1410, तो ज्यादा है ना, तो 30 डिग्री इसमें तो घटा देंगे। समझे? 1440 ये हो गया, माइनस 30 कर दिया तो 1410। ठीक है, अब इसको पढ़ो कोसेक, सॉरी यहाँ से पढ़ो, कोसेक 4 को भूल जाओ, कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। कौन से सूत्र में आप 360 माइनस थीटा? फोर्थ में, तो आंसर तो आने वाला है माइनस का। माइनस पहले ही बार बैठे, ध्यान रखना माइनस का आने वाला है। कोसेक 360 पे है तो चेंज नहीं होता, इसलिए कोसेक थीटा देता है। तो थीटा कौन है? 30 डिग्री। तो देखो माइनस माइनस तो क्या हुआ? प्लस, और कोसेक 30 डिग्री का मान 37 का 1/2 होता है, तो 37 का हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 आंसर। तो इसने की वैल्यू केवल आई कितनी? 2। कितनी आई? 2। है ना गजब के सवाल। चलो आगे देखते हैं। टेन 19 पाई/3 की वैल्यू निकालनी है। टेन, आठवां सवाल है, 19 पाई/3 की वैल्यू। तो पाई को 180 में चेंज कर लो। ठीक है, नहीं चेंज करके ही काम चले जाएगा। देखो कैसे, टेन 19 पाई/3 का मतलब है, 19 पाई/3 का मतलब 180 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसे काटेंगे तो कितना? 60 बार। ठीक है, तो 60 बार काट करा तो ये कितना आ गया? 10। इसको गुणा कर लेंगे हम, 0, 19 सिक्का कितने होते हैं? 19×5 = 95, और 19 सिक्का 114, इतने होता है ना, बिल्कुल 1140। यानी कि फाइनली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? 1140 डिग्री की। ठीक है, वो सवाल को आपको पाई में दे रखा था, यानी कि 1140 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे इसको, देखो कैसे भी निकालेंगे। टेन, इसको 36 दूनी 72, 36 दिए 108 के पास गुना ले जाएंगे, यानी कि 3 गुना 360 कितना हो गया? 1080 हो गया, लेकिन ये है 1140, तो प्लस 60 डिग्री और हो गया ना 1140। इसको करेंगे हम 360 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चिन्ह तो प्लस का रहने वाला है। ओके, प्लस का लिखते हैं, चेंज होगा नहीं होगा। 360 है तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 या 1/√3। ठीक है, आंसर बात कर दो। ठीक है, ऐसे भी आप इसका कर सकते हो। 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये। चलो आगे बढ़े। साइन माइनस के 11 पाई/3 और कोट माइनस के 15 पाई/4, एक करवा लो कोई सा भी। ठीक है,
कोट का कर देता हूँ लास्ट का। माइनस का है, पहले माइनस थीटा की तरह वेव करेंगे हम। साइन माइनस 11 पाई/3 जो ऊपर है ना, उसको माइनस बार कर देंगे, क्योंकि साइन माइनस बार दे देता है। ठीक है, फिर आराम से पाई का मान रख के इसको हल कर सकते हैं। नीचे देखो कोट, लास्ट का सवाल है माइनस के 15 पाई/4। पाई/4 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 45 डिग्री होती है। ठीक है, देखो माइनस है तो कोट है, तो कोट तो कहाँ दे देता है, बाहर, तो माइनस का कोट आ जाएगा 15 पाई की जगह हम 180 डिग्री लिख देंगे अपॉन का 4। ये कितनी बार कटेगा, 45 बार कटता है। माइनस के कोट 15 की 45 में गुणा कर दो, कितना, 15×5 75, और 15×4 60 और 7 67, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कोट 675 डिग्री की। इसको कैसे लिखोगे, कोट इसके अलावा 720 के पास है तो 2 गुना 360। अब 720 जा लिया, लेकिन ये कितना है 75 डिग्री, इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 45 डिग्री। देख लो करके, 45 डिग्री करोगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, 675 पे। तो माइनस तो बाहर पहले ही है, इसे पढ़ेंगे कोट 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर तो हमेशा माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और उल्टा कोस में प्लस के, बाकी सब माइनस के। अब 360 पे चेंज होगा, नहीं होगा जी, तो कोट थीटा आ जाएगा, यानी कि थीटा कौन है, कोट 45। अब माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और कोट 45 का मान होता है 1। आंसर खत्म। इतनी सी एक्सरसाइज थी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आप बने रहिए हमारे साथ, आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी। तब तक आप मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। जय हिंद।